साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद डीटीआई में। आज की क्लास में पाइथन के क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल से संबंधित है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के द्वारा अगर आप चाहेंगे तो कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया होगा, क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू इंटर नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ डिक्शनरी। एक स्टूडेंट का नेम और परसेंटेज आपको इनपुट करना है डिक्शनरी में, एंड देन डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन सॉर्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मतलब स्टूडेंट के आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट हम इनपुट करेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट के नाम और उनके परसेंटेज आपको इनपुट करना है। और जो आप नाम परसेंटेज देंगे उसमें सॉर्टिंग होगी परसेंटेज के बेस पर। अगर आपको दिया नहीं गया है कि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो सॉर्टिंग करनी होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है। तो इसका मतलब होता है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग भी करनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंटों के नेम और परसेंटेज भी इनपुट करना है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा कई सारे क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग आ गए हैं अपनी कोडिंग विंडो में और यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट। मैंने एक स्टूडेंट नाम से एक एम्प्टी क्या तैयार कर लिया है, एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है। ये खाली डिक्शनरी है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया एन इक्वल टू INT इनपुट इनपुट इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब हमें कितने स्टूडेंट का डिटेल फिलअप करना है, ये जाके स्टोर हो जाएगा एन नाम के वेरिएबल में। उसके बाद लिखते हैं हम लोग फॉर आई इन रेंज। ये जो आई की रेंज हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर, एन के बराबर। तीन चीजें मैंने इनपुट किया हुआ है। एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई गई है जिसमें कुछ डेटा नहीं है। दूसरा, एन नाम के वेरिएबल में हमें कितने स्टूडेंट का डिटेल देना है ये स्टोर होगा। और एक फॉर लूप चलाया गया है, उस लूप को उतनी बार चलना है जितनी वैल्यू एन की होगी। इसके बाद में यहाँ लिखा गया है नेम इक्वल टू, मतलब हमें नेम देना है। क्या लिखना है, नेम इक्वल टू इनपुट नेम ऑफ इंटर स्टूडेंट नेम, इंटर स्टूडेंट नेम, यानी कि हमें स्टूडेंट का क्या देना होगा, नाम देना होगा। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, परसेंटेज भी चाहिए, यानी कि परसेंट भी देना है। तो परसेंट के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया परसेंट। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज फ्लोट में भी आ सकता है तो फ्लोट लिख दिया गया। इसके बाद में लिखा गया यहाँ पे इनपुट इनपुट और यहां लिखा गया इंटर परसेंटेज, इंटर परसेंटेज, यानी कि नेम नाम के वेरिएबल में नाम स्टोर हो जाएगा और परसेंटेज नाम के वेरिएबल में स्टूडेंट का क्या स्टोर हो जाएगा, परसेंटेज स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम लिखते हैं हम लोग, नेम इक्वल टू परसेंटेज परसेंट, यानी कि नेम हमारी क्या हो जाएगी, नेम हमारी की हो जाएगी और जो हमारी परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं सॉर्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल लेते हैं सॉर्ट और कर देते हैं आप std। आप कोई भी यूज कर सकते हो, मतलब स्टूडेंट की जो लिस्ट सॉर्टिंग करनी है उसके लिए एक वेरिएबल लिया गया है। फिर यहाँ लिखते हैं हम लोग सॉर्ट, प्रोग्राम पूरा लिख लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको। सॉर्टेड, फिर यहाँ लिखा गया हम लोगों ने स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट
आइटम्स, आइटम्स ब्रैकेट ओपन किया गया और फिर यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग यूज करने चल रहे हैं लेमडा फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखते हैं लेमडा, लेमडा यूज किया गया। लेमडा के बाद लिखते हैं हम लोग एक्स, एक्स कोलन एक्स, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 1। इसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं प्रिंट का, प्रिंट कराते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग /n लगाते हैं। न्यू लाइन के लिए लिखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट सॉर्टेड लिस्ट, लिस्ट बाय परसेंटेज। अगर आप चाहें तो इस कमेंट को ना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कमेंट के भी काम हो जाएगा। अब हमें चलाना होगा लूप, यानी कि हम लोग यूज करते हैं फॉर नेम कॉमा परसेंटेज परसेंट इन शॉर्ट, जो आपने ऊपर वेरिएबल लिखा है सेम वही नाम देंगे std। उसके बाद में एक कोलन लगाते हैं और प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट कराने के बाद लिखते हैं यहाँ पे हम लोग नेम और कॉमा लगा के इनवर्ट कॉमा में कोलन दे देते हैं। अभी प्रोग्राम चले फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद किया गया और प्रोग्राम को सेव कर लिया गया, किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। इसके बाद में हम लोग आए हुए रन पर, रन पे जाके प्रोग्राम को चलाते हैं। तो यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आप कितने स्टूडेंट की डिटेल देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया 3। जैसे आप इंटर करेंगे आपसे पूछा जाएगा इंटर स्टूडेंट नेम, आप स्टूडेंट का नाम दीजिए। मैंने नाम लिखा, अमन नाम लिख दिया, इंटर किया। बोल रहा है कि इसका परसेंटेज दीजिए, तो मैंने इनका परसेंटेज लिख दिया 90। फिर इंटर किया, फिर पूछा जा रहा है कि इंटर स्टूडेंट नेम, अगले स्टूडेंट का नाम दीजिए। मैंने इसका नाम रखा राज। फिर इंटर किया, मांग रहा हमसे परसेंटेज दीजिए, तो मैंने इनका परसेंट दिया 85। देन फिर से मांगा गया स्टूडेंट का नाम, मैंने यहाँ लिखा संजय और इंटर किया। परसेंटेज मांगा जा रहा है तो मैंने इनका परसेंटेज दिया 91। अब जब हम लोग इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो गई है। इस लिस्ट में अगर देखेंगे आप तो सबसे नीचे यानी कि संजय है जिनका परसेंटेज सबसे ज्यादा हाई है, और सबसे कम यानी कि राज है जिनका परसेंटेज 85 है, वो सबसे ऊपर है। यानी कि जो हमारी सॉर्टिंग हुई है वो असेंडिंग ऑर्डर में हुई है। सबसे पहले राज है, फिर अमन है, उसके बाद में क्या है, संजय है। इस प्रकार से ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब इसको समझना होगा कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे पूछा गया था कि आपको जो लिस्ट देनी है वो कितने स्टूडेंट की लिस्ट देनी है। तो यहाँ पे बताया गया कि हमें कितनी स्टूडेंट की लिस्ट देनी है, 3 स्टूडेंट की लिस्ट देनी है। तो यहाँ से बारी बारी मांगा गया स्टूडेंट का नाम, फिर परसेंटेज, फिर नाम, परसेंटेज, फिर नाम, फिर परसेंटेज। इसका मतलब लूप का ये काम हो रहा है। जितनी बार ये n की संख्या है, ये संख्या किसकी है, ये संख्या n की है। ये क्या है, ये वैल्यू जो नेम में स्टोर हुआ है वो नाम है, और यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है इसके लिए जो वेरिएबल बनाया गया था परसेंट नाम से, वो परसेंटेज के लिए आया हुआ है। चलते हैं कोडिंग की तरफ और समझते हैं इसको कि कैसे ये वैल्यू आई हुई है। तो कोडिंग में आ गए हम लोग, कोडिंग में देखते हैं, इसको समझते हैं। ये कोड था पूरा। इस कोड में देखिए सबसे पहले एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल दिया गया है, यानी कि डिक्शनरी ली गई है, और ये डिक्शनरी एकदम बिल्कुल एम्प्टी है, खाली एम्प्टी है। फिर यहाँ लिखा गया एन इनपुट इंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप जितने स्टूडेंट का नंबर नाम देना चाहते हैं, डिटेल देना चाहते हैं, उनको स्टोर किया गया है एन नाम के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ लिख दिया था 3। ठीक है, आगे क्या होगा, एक लूप चलेगा, फॉर लूप, जो कि आई के लिए है। यहाँ पे जितनी बार n की वैल्यू आप देंगे उतनी बार वो लूप चलेगा। अगर आपने n में लिखा 2 तो 2 स्टूडेंट के लिए ये लूप चलेगा। और लूप में क्या मांगा जाएगा, नेम मांगा जाएगा, और क्या मांगा जाएगा, परसेंटेज। नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और परसेंटेज परसेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक जो
डिक्शनरी बनाई गई थी उसमें नेम जो होगा वो क्या होगा, की बन जाएगी, और जो परसेंटेज होगा वो क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगला टॉपिक क्या है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया सॉर्ट अंडरस्कोर एसटीडी, मतलब स्टूडेंट की जो सॉर्टिंग होगी वो जाके स्टोर कहाँ पे होगी, सॉर्ट एसटीडी में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे करेगा क्या, सॉर्ट क्या करेगा, स्टूडेंट डॉट आइटम्स को वन बाय वन देखेगा और चेक करेगा परसेंटेज के बेस पर कि किसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसको क्या रखेगा, सबसे टॉप पे रखेगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसे कहाँ रखेगा, सबसे नीचे रखेगा। ठीक है, तो ये जो काम होगा वो किसके बेस पर होगा, परसेंटेज के बेस पर होगा। फिर एक लूप चलाया गया नेम और परसेंटेज के लिए, ठीक है, यानी कि नाम उतने नाम और परसेंटेज दिखाई दे, तो नेम में कहा क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, और परसेंटेज में क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल डिस्प्ले होगा। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इस प्रकार के प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हैं, अगर आपसे परसेंटेज के विषय में पूछा गया है तो बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है एम्प्लॉय के विषय में कि एक एम्प्लॉय का डेटा है, उस एम्प्लॉय के डेटा को आप टीए डी एचआरए इतना दीजिए, 10% टीए 20% एचआरए, और उसको जोड़िए, तो आप इसी प्रोग्राम से उसको भी बना सकते हैं कि इसमें कि कौन सा ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, कौन सा बी ग्रेड का एम्प्लॉय है। तो आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं और आते हैं इस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चंस। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स यूजिंग ए नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप के द्वारा आपको एक मैट्रिक्स बनानी है और वैल्यू क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, मतलब जो वैल्यू आपके रो में थी उसे कॉलम में करना है, और जो वैल्यू कॉलम में है उसे कहां पे करना है, रो में करना है। रो की वैल्यू कॉलम, कॉलम की वैल्यू रो में करना है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करिएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने कोड विंडो पर। कोडिंग विंडो पे आ गए हैं, ये कोडिंग विंडो ऑन हो गई है, और यहां पे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा पेस्ट। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम को काफी लंबा करने से अच्छा होगा कि समझ लेते हैं। पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या बता रहा है, आपको क्या कह रहा है। तो देखिए इसका आउटपुट क्या बता रहा है। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया और सेव करने के बाद में आ गए रन पर। देखिए यहां पे पूछा गया है इंटर नंबर ऑफ रो, आपको कितनी रो देनी है। तो यहां पे मैंने लिखा कि हमें 2 रो देनी है, और नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम देने हैं, तो 2 कॉलम देने हैं। तो आपको 2 कॉलम और 2 रो देनी है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने आप लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा 1 2 3 4, क्योंकि हमें 4 एलिमेंट देना होगा, 2 रो 2 कॉलम में 4 एलिमेंट देना होगा। अब जब हम इंटर कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए एक ओरिजिनल लिस्ट आई है और दूसरी लिस्ट आई हुई है जो कि हमारी ट्रांसपोज की लिस्ट है। तो जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है इसमें देखिए ये रो है, ये रो है, और ये क्या है, कॉलम में होगा, यानी कि ये वैल्यू रो में होगी और ये वैल्यू किसमें होगी, कॉलम में होगी। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो रो में क्या है, रो में 1 2 है, कितना है 1 2, और कॉलम में क्या है 1 3 है। कॉलम में कितनी वैल्यू है 1 और 3 है, लेकिन बाद में देखिए जब ट्रांसपोज हो गया तो जो वैल्यू कॉलम में थी वो रो में कन्वर्ट हो गई। देखिए ये वैल्यू कॉलम में थी, 1 और 3 किसमें था, ये वैल्यू कॉलम में थी ऊपर, ये कॉलम में था, ये कहां ट्रांसपोज हो गया, रो में। और यहां पे देखा जाए तो जो वैल्यू कॉलम में थी वो रो में हो गई, और रो में थी वो कॉलम में, कॉलम की वैल्यू रो में हुई। ये कैसे हुआ, इसके लॉजिक को समझते हैं हम लोग। तो आ गए लॉजिक पर और देखते हैं कि लॉजिक क्या बोल रहा है। तो लॉजिक में देखिए समझिए, सबसे पहले एक रो लिया गया है, और रो जो ली गई है वो एक एम्प्टी ली गई है, क्या ली गई है, खाली ली गई है। ठीक है, हाँ एकदम खाली ली गई है। देखिए यहां पे एक रो खाली ली गई है और फिर बताया गया है फॉर, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब क्वेश्चन सही है, गुड, अब सही है क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, सबसे पहले
रोज और एक कॉलम, दो वेरिएबल लिए गए हैं, दोनों में वैल्यू देनी है कि आपको कितने रो चाहिए और कितने कॉलम चाहिए। फिर एक मैट्रिक्स बनाया गया है और यह मैट्रिक्स एम्प्टी रखा गया है। क्या रखा गया? एम्प्टी रखा गया। यहां पे प्रिंट करेगा इंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ भी 2 लिखा है तो आपसे 4 वैल्यू लेगा। अगर आपने 3 लिखा है और 3 लिखा तो वैल्यू आपसे 9 वैल्यू मांगी जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा और आपसे एक लूप लिया गया है। लूप में क्या बोला गया है? फॉर आई इन रेंज रोज, जितनी रो की वैल्यू हो उतनी बार ये चलेगा और वैल्यू कहां पे जाके स्टोर होगी? रो में स्टोर हो जाएगी। फिर यहां पे क्या होगा? जे इन रेंज कॉलम्स। ठीक है, और वो कहां पे जाएगी? रो में वैल्यू जाके अपेंड हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। फिर बताया गया है मैट्रिक्स डॉट अपेंड रो, इस प्रकार से वैल्यू रो और कॉलम में क्या हो जाएगी? इंसर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक ट्रांसपोज नाम का वेरिएबल लिया गया है और उसे बनाया गया है लिस्ट, और वो भी कैसी? एम्प्टी। फिर क्या होगा? फॉर आई इन रेंज रो कॉलम, जितनी बार कॉलम की वैल्यू होगी वो वैल्यू कहां पे चली जाएगी? रो में चली जाएगी। और रो वाली वैल्यू कहां पे जाएगी? चली जाएगी कॉलम में चली जाएगी। अब क्या किया गया है? इसी चीज को प्रिंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रिंट। देखिए ये वैल्यू गई हमारी यहाँ पे, ये रो में गई है और यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट जो होगी वो हमें दिखाई देगी। यहाँ पे जो हमें ट्रांसपोज लिस्ट है वो हमें दिखाई देगी। तो एक बार इस प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं। यहाँ पे आए हैं रन पे। अच्छा, इसको क्लोज कर दें ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। अब इसको फिर से चलाते हैं हम लोग। हाँ, तो आपसे मांगा जा रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, तो मैंने आप लिख दिया 3, फिर आप लिख दिया 2 या 3 लिख देते हैं, 3/3। तो अब आपसे 9 एलिमेंट मांगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारी क्या बनी हुई है, ये जो लिस्ट हमारी बनी हुई है। यहाँ पे रो में कितना है? 1 2 3। यहाँ पे देखिए कॉलम में चला गया 1 2 3, और यहाँ पे जो चीजें, फिर 4 5 6 दूसरे कॉलम में आ गया, 7 8 9 वो कहां चला गया? तीसरे कॉलम में चला गया। तो जो चीजें हमारी रो में थी वो कन्वर्ट होकर कहां चली गई? कॉलम में चली गई। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस किए हैं जो कि एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आने से मतलब नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।